बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम था सूर्यपुर। यह राज्य अपने वैभव, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यपुर का राजा महाराज विक्रमादित्य न्यायप्रिय और साहसी थे, लेकिन राज्य के दुश्मन नरेश कालकेटु उनकी ताकत और खजाने पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। आक्रमण की रात, एक चांदनी रात में, कालकेटु ने अपनी विशाल सेना के साथ सूर्यपुर पर हमला कर दिया। राज्य की सीमा पर तैनात सैनिकों को पराजित कर दुश्मन सेना महल के पास पहुंच गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। इस संकट के समय एक सैनिक, जयद्रथ, जो महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा जयद्रथ के वंशज होने का दावा करता था, राजा की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। जयद्रथ को युद्ध कला में महारत हासिल थी और उसकी वीरता की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थीं। अकेले युद्ध की शुरुआत, जब जयद्रथ को पता चला कि शत्रु सेना राजा को कैद करने के इरादे से महल के अंदर दाखिल हो रही है, उसने अकेले ही मोर्चा संभालने का निश्चय किया। उसने राजा को वचन दिया कि वह किसी भी कीमत पर दुश्मन को महल के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। रात भर जयद्रथ दुश्मन सेना से लड़ता रहा। उसने अपनी तलवार और धनुष से एक एक दुश्मन को धराशायी कर दिया। उसकी रणनीति और वीरता देखकर कालकेटु की सेना भयभीत हो गई। अप्रत्याशित मोड़ युद्ध के दौरान जयद्रथ को एहसास हुआ कि दुश्मन सेना में कोई छुपा हुआ गद्दार था, जिसने सूर्यपुर के सभी गुप्त रास्तों की जानकारी कालकेटु को दी थी। जयद्रथ ने अपने कौशल और चतुराई से गद्दार को पकड़ लिया। यह गद्दार और कोई नहीं, बल्कि महल के मुख्य सेनापति अर्जुन सिंह था, जो लालच में आकर दुश्मन से मिल गया था। गद्दार का पर्दाफाश होते ही महल के अन्य सैनिकों ने हिम्मत जुटाई और जयद्रथ का साथ देना शुरू किया। कालकेटु की सेना को पीछे हटना पड़ा। वीरता का सम्मान युद्ध के बाद महाराज विक्रमादित्य ने जयद्रथ को अपने पास बुलाया। उन्होंने जयद्रथ की वीरता और चतुराई की सराहना करते हुए घोषणा की कि राज्य भर में एक भव्य उत्सव का आयोजन होगा। पार्टी में ट्विस्ट उत्सव की रात जयद्रथ को सम्मानित किया जा रहा था। तभी एक रहस्यमयी साधु वहां पहुंचा और जयद्रथ के सामने आया। साधु ने खुलासा किया कि जयद्रथ को महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ किए गए अपने पूर्वजों के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए यह युद्ध लड़ना पड़ा। साधु ने कहा, यह तेरे पूर्वजों के कर्मों का प्रभाव है कि तुझे अकेले युद्ध लड़ना पड़ा, परंतु तेरी वीरता ने उस कलंक को मिटा दिया है। अब तू सच्चा योद्धा बन गया है। साधु के शब्दों से जयद्रथ को अपनी जीवन यात्रा का उद्देश्य समझ में आया। उसने महल में रहते हुए हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गाथा का अंत जयद्रथ की वीरता और बलिदान की कहानी सूर्यपुर में एक गाथा बन गई। उसकी कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया और वह अमर हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिले। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और नए मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का जाज़्बा बढ़ता है। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराती रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।